बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप लोग यहीं पर रहो, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जितने निकाले वापसी रख लो। सामान सब अपने घर में रखो। मेहरबानी आपकी, बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप लोग यहीं पर रहो, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जितने निकाले वापसी रख लो। सामान सब अपने घर में रखो। पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद मटिया महल उर्दू बाज़ार गली पन्नावाली में प्रॉपर्टी नंबर 423 और 424 पर प्रॉपर्टी के मालिक ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। बेचने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी पर जिस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी बेची गई थी उसने प्रॉपर्टी लोन ले लिया, जिसकी कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। और लोन की चुकताई ना करने की वजह से अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पूरी तरह से मकान को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस लगाने के बाद यहाँ रह रहे तकरीबन 50 परिवार पूरी तरह से अचानक रंजो गम में आ गए, जिसके बाद हलचल भी पैदा हुई और रोना धोना मच गया कि अचानक अब आखिर इतने कम नोटिस पर, जिसको कहा गया है कि मात्र कुछ ही घंटों में इस बिल्डिंग को, इस इमारत को खाली कर दीजिए। ये तमाम लोग किराए पर यहाँ पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। आखिर क्यों इतनी बड़ी कार्यवाही रमज़ान और ईद के वक्त कैसे की जा रही है, हड़कंप तो मचना ही था। लेकिन तमाम लोग इकट्ठे होकर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के पास पहुँचे। उसके बाद आगे क्या हुआ? आप लोग आओ, रमजान में एक घर खाली नहीं होगा, एक घर खाली नहीं होगा। अगर कोई आता है आप मेरे पास आओ। ऊपर वाला करने वाला। आप रहो यहीं पर रहो, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जितने निकाले वापसी रख लो। लगा सकते हैं यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। रमजान में एक घर खाली नहीं होगा, एक घर खाली नहीं होगा। अगर कोई आता है आप मेरे पास आओ। बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप रहो यहीं पर रहो, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जितने निकाले वापसी रख लो। लगा सकते हैं यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। आप लोग आओ, रमजान में एक घर खाली नहीं होगा, एक घर खाली नहीं होगा। अगर कोई आता है आप मेरे पास आओ। ऊपर वाला करने वाला। आप रहो यहीं पर रहो, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जितने निकाले वापसी रख लो। लगा सकते हैं यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। हेलो हेलो, अपने सुन लो। बात कर सकता हूँ, बिजी तो नहीं? ऐसा था, मैं यहाँ मटिया महल पर हूँ। यहाँ एक मकान है तकरीबन 250 गज का जी, 300-350 गज, 300-350 गज का। इसमें तकरीबन 20 से 30 के बीच में फैमिलीज रहती हैं, जिनकी पैदाइश भी यहाँ पर हुई है और तकरीबन वो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं लोग। और जिस शख्स के नाम था ये, किसी ने अमीनुद्दीन कोई अमीनुद्दीन नाम का था, उसने लोन ले लिया बैंक से, और बैंक आज खाली कराने आ गया पुलिस की मदद से। पुलिस ने इनको 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे में खाली कर दो। मैंने सारा सामान अंदर रखवा दिया पूरा आकर, और ये सारी फैमिली बेचारे सब परेशान हैं। और एक पे तो 2-3 फैमिलियाँ रहनी थी, वहाँ सील भी कर दिया उन्होंने। अब वो मुझे मालूम होता तो वो सील नहीं लगता। इन लोगों को मैं आपके पास भेज रहा हूँ कि ये केस आप देख लीजिए, केस आप देख लीजिए कि इन लोगों, जब इनका कोई कसूर ही नहीं है, यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, मालिक मकान ने किससे लोन लिया, कहाँ से लोन लिया, इन लोगों को पता नहीं है, तो ये कसूरवार थोड़ी है।
तो मैं इनको भेज दूं, बस ये परेशान है बहुत, आ जाए आपके पास 5 बजे तक, 5 बजे से पहले पहुंच जाए ना। अच्छा, तो ये 5:15 साढ़े 5 तक पहुंच जाए। ठीक है, बेहतर। एड्रेस दे दीजिए इनको, मुझे दे दीजिए एड्रेस दे दीजिए। डिफेंस कॉलोनी में है, डिफेंस कॉलोनी की जो मार्केट है जी वैसे मेन मार्केट वही है। और जीपीएस लगा लीजिएगा, आप पहुंच जी, जाइए। हाँ। नाम दे दीजिए इनको, एड्रेस दे दीजिए और मेरा बता दीजिएगा। जी आपका नाम नहीं है वैसे। अब हो गया, अब सील लग गई, अब जो है उसको बचाओ। नाजिम भाई साहब ने कह दिया कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। रमजान कोई हाथ नहीं लगेगा, बस उम्र पे गए थे आगे आए हुए 4 दिन हो गए मुझे। हम लोग पूरी लेडीज वगैरह को लेके आपके पास आते हैं। हमें खबर मिली, मुझे भी पता नहीं तो मैं तो तुम तुरंत आपको बता। बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप रहो यहीं पर, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जिनने निकाला वापसी रख लो। लगा सकते हैं यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। मेहरबानी आपकी बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप रहो यहीं पर, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जिनने निकाला वापसी कोई रख हाथ लो। नहीं लगा सकते यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। रमजान में एक घर खाली नहीं होगा, अगर कोई आता है आप मेरे पास आओ। ऊपर वाला करने वाला। आप रहो यहीं पर, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जिनने निकाला वापसी कोई रख हाथ लो। नहीं लगा सकते यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। रमजान में एक घर खाली नहीं होगा, अगर कोई आता है आप मेरे पास आओ। बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप रहो यहीं पर, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जिनने निकाला वापसी रख लो। लगा सकते हैं यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। रमजान में एक घर खाली नहीं होगा, अगर कोई आता है आप मेरे पास आओ। बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप रहो यहीं पर, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जिनने निकाला वापसी रख लो। लगा सकते हैं यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। मेहरबानी आपकी बहुत परेशानी घर से बेघर कर दिया। आप रहो यहीं पर, कोई मकान में से सामान मत निकालें। कहाँ जाएंगे? कोई सामान नहीं निकालेगा घर में से, और जिनने निकाला वापसी कोई रख हाथ लो। नहीं लगा सकते यहाँ पर। सामान सब अपने घर में रखो। मेहरबानी